हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम विद मी। मैं विजय शर्मा आपका आपके अपने परिवार एग्ज़ाम विद मी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम कल की क्लास में डिवीज़न रूल्स पढ़ चुके हैं। उन डिवीज़न रूल्स से रिलेटेड दो चार क्वेश्चन हम पहले इसमें करने वाले हैं, जो कि आए हुए ही क्वेश्चन हैं और कैसे ये टाइप है कि कैसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। पूछने के बाद मैं इसमें अभी कुछ रूल्स और रह गए हैं, वो दो चार क्वेश्चन कराने के बाद उन रूल्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। आइए मेरे साथ जुड़ जाइए और इसका बेहद पूर्व जो तुमने पढ़ रखे कल रूल्स पढ़ रखे हैं उनका हम बेहद इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें कि कैसे किन जगह पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आइए हम अपने इन क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने कल आपको चार से विभाजिता का रूल पढ़ा रखा है। चार से विभाजिता का रूल होता क्या है? चार से विभाजिता का रूल होता है कि टेंस और वंस प्लेस को एक साथ लेकर के जो भी नंबर हमारा बनेगा उसे हमें चेक करना है कि वो 4 से डिवाइड है या नहीं है। ठीक, अगर वो डिविजिबल है यानी डिवाइड हो जाता है तो फिर वो हमारा क्या है, 4 से नंबर पूरा का पूरा डिवाइड होगा, भले उसमें कितनी सारी डिजिट क्यों ना हो। जैसा यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये थोड़ा सा ऑप्शन, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी और ये डी। ठीक, ए बी सी और डी। तो पहला इसमें जो पहला नंबर दिया गया है वो 725356, दूसरा दिया गया है 654217 और थर्ड दिया गया है 5632 654 और लास्ट है 4187290। अब इसमें क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या बोलता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। आपको ऐसे चार ऑप्शन दे देगा। ये आपके पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन ही है, उसी से रिलेटेड ही है, एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, रेलवे में एसएससी जीडी में ये एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है जिसे मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो कैसे पूछा जाता है, इसीलिए मैंने कल पहले रूल्स पढ़ा दिए थे और उसी रूल्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक, मैंने अभी आपको फिर से मैं वही बात बताने वाला हूँ कि चार से विभाजिता का रूल क्या होता है। चार से विभाजिता का रूल होता है कि लास्ट की 2 डिजिट, वो तो बता दिया था टेंस और वेंस, एक चीज़ और मैंने बताए रखी थी कि लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। अगर वो 4 से डिवाइड है तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। हम वन बाय वन एक एक ऑप्शन को ऐसे ही देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पर हम पहले नंबर में देखते हैं, पहला ऑप्शन हमारा क्या है, जैसे लिखा है 725356 और 6, ये एक नंबर हमारा था। ठीक है, इस पे हमने लास्ट की 2 डिजिट, कितनी, लास्ट की 2 डिजिट कितनी है इसमें, 6 और 6। जरा 6 को हम डिवाइड लगाकर चेक करते हैं 4 से। 4 से डिवाइड लगाया तो कितना आया, 4 1 जा 4, फिर इसके बाद 2 बचा और ये 6, 4 6 जा 24। यहाँ पर ये क्या हो गया, शेष बच गया। क्या बच गया, शेष बच गया। अब शेष बच गया ना, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है हमारा वो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? एक बार फिर से देख लेते हैं। लास्ट की 2 डिजिट इसमें कितनी है, 6 और 6। इसको मैंने 4 से डिवाइड लगाया, 4 का पढ़ा मैंने 6 से ज़्यादा ना जाए, एक बार पढ़ा तो 4 आ गया। ठीक, इसको घटाया तो कितना आया, 2 बचा। यहाँ से मैंने 6 को नीचे ले लिया, फिर क्या किया, 4 का फिर से मैंने पढ़ा और 24 आ गया। रिमेंडर शेष हमारा 2 बच गया। ठीक, इसका मतलब
मैंने कल ये बात कह रखी थी कि रिमाइंडर किसी भी तरह का नहीं आना चाहिए। अगर रिमाइंडर आ रहा है तो वो हमारा डिविजिबल नहीं है। अंडरस्टूड? चलिए, तो इसका मतलब है ये तो किसी भी हालत पे नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक, अगला ऑप्शन देखते हैं। अब जैसे इसमें किया था वैसे ही मैं इसमें भी चेक करूंगा। इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है? 76, 76। 76 को भी करके देख लेते हैं। तो अगला हम यहाँ पर 76 का करके जैसे देख रहे हैं, 76 को मैंने 4 से किया तो ये गया 1 बार, 3 बचा, 6 को नीचे लिया, 4 9 जा 36। किसी भी तरह का रिमाइंडर नहीं आया, देन यही नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है। 2 स्टेप पे ही हम पहुंच गए कि हमारा आंसर क्या है। अभी मैं थोड़ा सा इसको, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं स्लो मोशन में बता रहा हूँ। वैसे मैं सीधे ये प्रोसेस नहीं करना, हमें सीधे ऑप्शन में जाना है, लास्ट की 2 डिजिट देखनी है, 4 से डिवाइड करना है, कट रहा है तो तुरंत हमें पता चल जाएगा कि ये 4 से डिविजिबल है। अगर नहीं कटता तो अगले ऑप्शन में पहुंचेंगे और फिर 2 डिजिट देखेंगे, फिर अगले ऑप्शन में पहुंचेंगे, फिर 2 डिजिट देखेंगे, फिर अगले ऑप्शन में पहुंचेंगे, 2 डिजिट देखेंगे। तो उनमें से कोई ना कोई है। हमें तो मिल गया हमारा जवाब क्या है, कि हमारा जवाब क्या है? बी नंबर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, लेकिन हम ये भी सोचना चाहें कि अगर 54 आगे के जो 2 नंबर हैं क्या वो भी हो सकते हैं क्या? चेक करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वो नहीं होंगे। जैसे 54, इसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 54। 54 को मैं करके दिखाता हूँ आपके सामने। तो ये मैंने 4 से लगाया तो कितना आया? 4 1 जा 4, 1 4। अब 4 3 जा 12। ये देखो 2 रिमाइंडर आ गया ना, इसका मतलब ये वाला भी नहीं होगा। इसकी लास्ट 2 डिजिट देख लो, क्या है? 90 है, 90। 90 को भी मैं एक बार चेक करके आपके सामने दिखा देता हूँ। वैसे मैंने पता कर लिया है कि आंसर क्या है, 6542176। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि आगे जो 2 नंबर हैं तो वो कैसे होंगे। 90 का भी मैं 4 से करके देखता हूँ, कितनी बार जाएगा? 4 2 जा 8 हो गया, 1 बचा और ये 0 नीचे आ गया। ठीक, 4 का फिर मैं करूँगा तो 4 2 जा 8, और यहाँ पर मैं फिर से देखूंगा कि फिर से क्या आ गया? 2 रिमाइंडर आ गया। और अगर 2 रिमाइंडर आ गया तो इसका मतलब ये किसी भी तरह से 4 से डिविजिबल नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा? हमने इतने बड़े नंबर्स थे, कितने, कम से कम 7 डिजिट के जो नंबर रखे हुए हैं, कई लोग ऐसे कर देंगे पूरा का पूरा नंबर करना चालू करेंगे जिनको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता। फिर क्या होगा? टाइम लॉस। टाइम लॉस क्या होगा? इसी क्वेश्चन को अगर मैं स्पीड से करता, अपनी तरीके से और जल्दी करता, जैसे मैं आगे जब करूँगा तब आप देखेंगे, तो यही चीज़ हमारी मुश्किल से 10 सेकंड लगती। 10 सेकंड लगती, क्यों? और भी कम लग जाता, क्योंकि हमारा 2 डिजिट में सामने सामने दिखाई दे रहे थे तो सीधे ऑप्शन हो गया। मान लो ये ना हो तो यहाँ तक पहुँचना पड़ता तो 10 सेकंड मुश्किल से पहुँचते। ठीक है, तो ये मैंने आपको प्रोसेस करके बता दिया। ओके, समझ में आ गया? जिसको भी डाउट हो हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकता है हमको। ठीक, अगला क्वेश्चन, वो 12 का था, ये 9 से है। अभी मैंने 12 और 9 नहीं आपको बताया। 6 का, कल मैंने 6 का भी नहीं बताया, शायद बता भी दिया होगा या नहीं बताया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। 9 का ये हमारा 11 है और ये हमारा 3 है। शायद मैंने कल 3 का बता रखा था। ठीक है, तो 3 का मैंने क्या कहा था? 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स मैंने आपको समझा रखा था। मैंने कहा था कि सभी अंकों का जो सम होता है, अगर वो 3 से डिवाइड है यानी 3 से कट जाता है, 3 से भाग चला जाता है, तो हमारा पूरा का पूरा नंबर 3 से आसानी से कटेगा। ओके, चलो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 7 6, फिर ये बीच में मल्टीप्लाई नहीं है, x लिखा हुआ है 1, फिर ये लिखा है कॉमा 3 से विभाज्य। क्वेश्चन ने तुमसे कह दिया कि ये जो नंबर लिखा हुआ है वो 3 से विभाज्य है। अब आगे क्या कहता है? x के संभावित मानों का योग क्या होगा। मतलब
तुम्हें x की जगह पर कौन कौन से नंबर आने वाले हैं वो नंबर बताओ, वो नंबर पता होने चाहिए। फिर इसके बाद उनका योग पूछा गया, तुमसे यहाँ पर नंबर नहीं पूछा, सही से देखो, यहाँ पर नंबर नहीं पूछा, नंबर का योग पूछा है। मतलब 3 या 4 नंबर तो तुम्हारे संभावित होंगे ही होंगे इसमें, उन सभी को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, भाई इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आइए करते हैं। जैसे इसमें हमारा नंबर क्या था, 2 7 6 x और 1। एक काम करते हैं, x को मैं ऐसे नहीं ऐसे बनाता हूं, ठीक, ये हमारा नंबर है 276x1। अच्छा, मैंने 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स समझा ही दिया आपको। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है कि वो 3 से 101% कट रहा है तो डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि तीनों सभी का क्या कर दो, सम कर दो। चलो हम इन सबको जोड़ लेते हैं, 2 प्लस का 7 प्लस का 6 और x और ये हो गया 1, इन सबको जोड़ डालते हैं, कितना आ गया, 7 2 9, 9 6 15, 15 और 1 16, 16 प्लस x कितना आ गया, 16 प्लस x। बस अब यहां से क्या लिखेंगे, x के संभावित मान, संभावित मान मतलब होता है पॉसिबिलिटी वैल्यूज, ठीक, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, कौन कौन सी वैल्यू पुट हो सकती हैं, यहां पर ये देखना है। चलिए देख लेते हैं 16। अच्छा, 3 के टेबल में हम लोग जब पढ़ते हैं तो कितना आता है, 3 5 जा 15 यानी 3 5 15 और तिछंग 18, ठीक। यहां पर अगर मैं x में 2 रख दूं, कितना रख दूं, 2 रख दूं तो ये 18 बन जाएगा। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो गई कि x इक्वल टू 2 पे अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूंगा तो ये आसानी से यहाँ पर ये जुड़ने के बाद 18 हो जाएगा और वो 3 से कट जाएगा। अगर 3 से कट गया तो हमारी एक वैल्यू निकल आई। तो पहली संभावित वैल्यू क्या हो गई, यहां पर मैं करके बता देता हूं, 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18, ठीक। और 18 हमारी क्या है, 3 से कटती है आसानी से। देन ये हमारी वैल्यू हो गई। तो हमारा यहां पर जो 2 आया, एक वैल्यू पता चल गई थी, यहां पर हो गया 2। इतनी बात आई समझ में। 6 जैसे हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़े ना, तो 3 5 जब 15 होता है यानी 3 5 15, 15 तिछंग 18। हमारे पास यहाँ पर 16 ऑलरेडी है। बताओ x की जगह पर क्या ले लूँ कि 18 बन जाए। 16 के आगे पढ़ते हैं हम लोग 17 18, 2 स्टेप, 2 बार 2 जोड़ दूंगा तो बन जाएगा। पहली वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं 3 का टेबल, उसके बाद आगे पढ़ते हैं, कितना हो गया 3 6 18, तिछंग 18। अब क्या होगा 3 सते 21, 3 से बन जा 21, ठीक। अब बताओ यहां पर 16 के साथ 16 के साथ क्या जोड़ दूं कि 21 आ जाए, 21 आ जाए। सोचिए, काउंटिंग पढ़ लीजिए सीधे सीधे से, और क्या। 16 के आगे पढ़ेंगे 17 18 19 20 21, मतलब 5। अगर मैं इसमें 5 जोड़ दूंगा तो 21 आसानी से बन जाएगा। और 21 क्या होता है, हमारा 3 से कटता है। तो यहां पर अगला क्या हो गया 5, ठीक। जैसे ही मैंने 5 रखा तो ये हो गया 21, जो हमारा क्या है 3 से कटता है, ठीक। कटेगा तो इसका मतलब है कि हमने जो पॉसिबिलिटी बना दी यहाँ पर 5, वो हमारा क्या हो गया, अगला मान हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगली वैल्यू हो गई 5। नेक्स्ट
16। फिर से वही कर रहे हैं। देखो ये हम बार बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये कह रखा है संभावित मान। क्या कहा है? संभावित मान। और संभावित मान का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज। क्या क्या रख दें, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ जाए, क्योंकि उसने ये कहा भी है ना कि उनका योग करो, और योग करने का मतलब है कम से कम 4-5 वैल्यू आएंगी, या 3-4 जितनी भी आए, तो उन्हें हमें लास्ट में जोड़ना पड़ेगा, बस उतना ही काम है। ठीक, तो हम वैल्यू निकाल रहे हैं। देखो हमने ये निकाला 2 आ गया, यहाँ से निकाला 5 आ गया। अब अगला स्टेप है यहाँ पर फिर से इसी के आगे अब 5 तक जोड़ चुके हैं। अगला टेबल जैसे हमने कहाँ तक टेबल पढ़ा था, 3 से बन जा 3 7 21, 3 8 24। ठीक, 8 3 24 या 3 8 24, 24 होता है। मतलब 16 में कितना जोड़ दूं कि 24 पहुंच जाए? पढ़ के देख लेते हैं। वैसे नॉर्मली पता होगा आसानी से कि 8 जोड़ दें, कैसे होता है आओ चेक कर लेते हैं। 16 के आगे पढ़ना है तो यहाँ पर जोड़ना तो था ही हमें। 16 के आगे कितना नंबर जोड़ दें कि 24 बन जाए, 24 बन जाए। ठीक, तो यहाँ पर 16 के आगे चलते हैं। 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। पूरे कितने नंबर हो गए? 8। ठीक, इनको जोड़ूंगा तो कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक, और 24 हमारा क्या है? 3 से डिवाइड हो जाता है। अगली पॉसिबिलिटीज ये आ गई, तो इसका मतलब है अगला नंबर क्या हो गया? 8। इसके बाद 3 नम 27 कितना होता है टेबल में? 3 नम 27, 27 बनाना है। सोचो कितना नंबर आएगा? 2 डिजिट। अब यहाँ पर देखो 3 नम 27 बनाना है। तुम पूछ सकते हो कि सर इस तरह से ये आप जो करते चले जा रहे हैं कब तक होगा? मन में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? इस तरह से जो मैं निकाल रहा हूँ, 3 निकाल दी मैंने अभी तक। तुम पूछ सकते हो कि इसके आगे अभी कितना करेंगे। ठीक, यहाँ पर x की जगह पर केवल एक ही नंबर रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? एक ही नंबर रख सकते हैं, 2 डिजिट नहीं रख सकते। जैसे 10 रख, क्या 10 रख देंगे क्या वहाँ पर? नहीं, या तो 1 से ले एक नंबर रख सकते हैं। तो इसका मतलब है या तो 0 रखो, या तो 1 रखो, या 2 रखो, 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ इतने। ठीक, यहाँ पर x की जगह पर इतने ही अंकों में से कोई एक होगा, इसके आगे नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने अगला टेबल पढ़ा 3 9 जा 27। ठीक, 3 नम 27। आओ 27 को चेक कर लेते हैं एक बार। वैसे वो है नहीं, मैं चेक करके बता बस रहा हूँ। 16 के आगे पहुंचेंगे हम, कितनी बार में 27 आ रहा है? सोचो, बताओ मुझे कितनी बार में आएगा? जोड़े। 16 के आगे चलते हैं। 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। पूरे के पूरे कितनी बार? 11। 11 का मतलब 11 का मतलब 2 डिजिट। और यहां पर ध्यान से देखो, सिर्फ एक ही नंबर तो रख सकते हैं। यहां पर तो 2 अंक हैं, 2 अंक हैं। कैसे? 1 और 1 दोनों हैं। क्या दोनों रख देंगे क्या? नहीं, यही इसका जवाब था कि अब यहां पर ये ब्रेक हो जाएगा, 11 नहीं होगा। ठीक, आपको पता चल गया कि 11 क्यों नहीं होगा? पता चल गया क्योंकि 11 में 11 में 2 अंक होते हैं, और यहां पर केवल एक ही अंक रखना था। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया? संभावित मान है, संभावित मानों को क्या करना है? योग करना है। अब लास्ट स्टेप यही होगा इसका, योग। योग का मतलब हो गया जोड़ लो। चलो जोड़ लेते हैं। 2 + 5 + 8, यानी 2 + 5 + 8। जोड़ दो इनको, कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15। कौन सा ऑप्शन में है? ये रहा आपका ऑप्शन।
हमारा ऑप्शन 15 सही है। वो थोड़ा मिस प्रिंट है, सी ऊपर होना चाहिए था, डी ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर आंसर हमारा कितना आ गया 15। इतनी चीज़ आई समझ में? एक बार फिर से बता देता हूँ पूरा। हमें पता है कि ये क्वेश्चन है हमारा, ये 3 से डिविजिबल है, 3 से कट रहा है, 3 से कटता है तो मैंने बता रखा था कि सबको जोड़ो 3 से कटता है। मैंने सबको जोड़ा तो 16 + x आ गया। ठीक है, क्वेश्चन अगर सिर्फ आसानी से ये पूछ लेता कि बताओ सबसे छोटा नंबर बता दो जो यहाँ पर रख दें और वो 3 से कट जाए, बस हो गया, तो अब यहाँ पर आसानी से इसका आंसर 2 हो जाता। लेकिन उसने पूछ लिया कि संभावित मान बताओ। क्या बताया? संभावित मान बताओ। तो संभावित मानों के लिए करना क्या होगा? निकालना पड़ेगा। एक ही अंक रख सकते हैं, 2 अंक का नहीं। चलो 16 के आगे हमने 2 जोड़ दिया, 18 बन गया। और ये बन क्यों जोड़ रहे हैं भाई? हमने निकाल रखा है ना पहाड़े से कि कितना जोड़ेंगे तो अगला वो कटने वाला होगा। ठीक, इतना तो पता ही होगा कैसे कटेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 2 ले लिया तो ये कितना बन गया 18, 3 से कट गया, ये देखो कटता है ना। इसके बाद मैं 5 ले लूंगा, क्या वो 5 लेने पर कितना बन गया 21, वो भी 3 से कटता है। आगे तुम पूछ सकते हो कि सर इसके आगे आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि आगे जोड़ने पर आगे 11 जोड़ेंगे तब बनेगा 27, लेकिन 2 अंक नहीं रख सकते, 2 अंक यहाँ पर नहीं रख सकते, इस वजह से 11 को नहीं लिया गया। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका क्या करना है, योग। क्या करना है? योग। तो लास्ट स्टेप में मैंने इन सबको जोड़ दिया, 15 आ गया और हमारा सी नंबर का ऑप्शन सही हो गया। 15, ये 15 नंबर का ऑप्शन सही हो गया जिसमें 15 दिया था। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो हमको बता सकता है कमेंट सेक्शन पे, हम अगले दिन उसी क्वेश्चन को दोबारा समझा देंगे और भी तरीके, और भी अच्छी तरीके से। एक तरीके से समझ में नहीं आएगा दूसरा इस्तेमाल कर देंगे, क्योंकि मैंने कल बता ही रखा था कि एक क्वेश्चन को करने के 3 से 4 तरीके होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने आपको बता रखा था कल, कहाँ तक की डिविजिबिलिटी बताई थी, शायद आई थिंक 5 तक बता दिया था, 5 तक की डिविजिबिलिटी बता दी थी। 6 का थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। डिविजिबिलिटी बाई 6। ठीक है, 6 की डिविजिबिलिटी बहुत आसान है। 6 की डिविजिबिलिटी होगी क्या, हमें 6 किसका मल्टीपल है, शायद मैंने डिस्कस कर रखा हो, लेकिन नहीं किया हो तो मैं फिर से बता देता हूँ। 6 हमारा क्या होता है, 2 और 3 का मल्टीपल्स होता है। किसका होता है? 2 और 3 का मल्टीपल होता है। ठीक है, 2 और 3 का जब मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से कट जाता है, बोथ, ये नहीं कि एक से कट गया दूसरे से नहीं कट रहा, तीसरे से कट गया इससे नहीं कट रहा, ऐसा कुछ नहीं, दोनों से कटेगा तब वो 6 से डिवाइड होगा। मैंने ये कल की क्लास में इस रूल को डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि 2 से भी कटे 3 से भी कटे, इफ नंबर इज divisible by 2 and 3 both, then number divisible by 6। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये जो बता दिया है, यदि नंबर 2 और 3 दोनों से कट जाता है तब
नंबर हमारा 6 से कटेगा, ये मैं बता चुका था। जैसे ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 संख्याएं दी गई हैं, इनमें से ये बताना है कि कौन सी संख्याएं हमारी 6 से भाज्य है। क्या है, 6 से भाज्य है। तो 6 से भाज्य है, आइए चेक करते हैं। मैंने बता दिया कि 2 और 3 बोथ, एक एक नंबर चेक कर लेते हैं। सबसे पहला, इस बार पहले मैं ओरल बता देता हूँ। यहाँ देखो, ये क्या है, 8 0 3 8। 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी नंबर होता है तो वो कटेगा 2 से। तो हम 2 से चेक कर रहे हैं सबसे पहले, तो इसका मतलब है कि ये हमारा 2 से कटता है, ये कटता है, ये कटता है, ये नहीं कट रहा। इसका मतलब है किसी भी हालत में हमारा ये आंसर तो नहीं होने वाला। ठीक, अब बारी है 3 की। किसकी बारी है, 3 की, क्योंकि अब 3 ऑप्शन, 3 तो कट रहे हैं ना 2 से, लेकिन अब 3 से भी तो कटना जरूरी है। जो इनमें से 3 से कट जाएगा वही हमारा 6 से कट जाएगा। चलिए इनको जोड़ लेते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी रूल्स अभी पहले के, इसी से पहले क्वेश्चन में मैंने बता दिया है कि सभी को जोड़ो और चेक कर लो कि वो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो मैं जोड़ूंगा इनको। चलो, पहले वाले को मैंने जोड़ा तो कितना आया, 1 + 2 + 3 7 और ये 8। इनको जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आया, 1 2 3 हो गया, 3 3 6 6 7 13, 13 और 8, 13 और 8 कितना हुआ बताओ, 13 8 कितना हुआ, 21 हुआ। अब यहाँ देखो 21, इनको जोड़ने पर कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक है, अगला इसको भी जोड़ लेते हैं। ये कितना हो रहा है, 1 + 2 + 3 7 और 0, सबको मैंने प्लस करके लिख दिया। अब इनको जोड़ लेते हैं, कितना हुआ। ठीक, 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 और 3 कितना हो गया, 6, 6 और 7 कितना हो गया, 13, कितना हो गया, 13 13। इसके बाद ये तो ऑप्शन ही नहीं है हमारा, मतलब ये पहले ही हम कट गया कि 2 से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब है कि वो 3 से नहीं कट, मतलब 3 से कट भी जाएगा तो हमारा 6 से आंसर हमें चेक करना था, तो 6 से नहीं होने वाला। डी नंबर में भी यही, सबको जोड़ लो, क्या होगा, 1 + 2 + 3 +8 +8। ठीक, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 और 2 कितना हो गया, 3 3 3 6, और इधर ये 8 8 कितना हो गया, 16। ठीक, 16 और 6 कितना हो गया, 22, यानी 22। जोड़ने पर कितना आ गया, 22। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कौन 3 से कट रहा है, क्या 21 3 से कट रहा है, क्या 13 कट रहा है, या 22। सबको पता है आसानी से कि 21 हमारा 3 से कट रहा है। 21 क्या है, 3 से कट रहा है, बाकी तो नहीं कट रहे हैं। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक, इस तरह से हमने किया, समझ में आ गया 6 वाला। तो 6 वाले मैंने आपको क्या बताया कि 6 वाले से डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है, जो 2 और 3 बोथ कट कर दे, 2 से और 3 से, दोनों से कटना चाहिए। मैंने सबसे पहला उसके इकाई अंक यानी वंश प्लेस को देखा, और वो हमारा 2 से कटता है कि नहीं कटता ये चेक कर लिया। ठीक, सी ऑप्शन का हमारा नहीं कट रहा था, बचे कौन, ए बी और डी। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, तो इनको जोड़ लिया, 3 से चेक कर रहा है ना, तो 3 से चेक करने के लिए मैं इनको जोड़ूंगा, इसको भी जोड़ा, इसको भी जोड़ा, जोड़ लिया। जोड़ने के बाद यहाँ पर मैंने देखा कि ये 21, ये 13, ये 22, इनमें से केवल यही वाला एक ऐसा है जो हमारा क्या है,
3 से कट रहा है, तो 2 से तो पहले ही चेक कर चुके हैं, 3 से यहाँ से चेक हो गया, बस जो 2 और 3 दोनों से कट जाता है वही हमारा आंसर होगा जो 6 से कटेगा। अंडरस्टूड? नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? जैसे ये भी एक 6 से ही क्वेश्चन है। अभी इससे पहले हम लोग एक्स वाले एक और कर चुके हैं ना, अब ये भी वही है, बस यहाँ पर वो 3 से डिविजिबल था, यहाँ पर ये 6 से पूर्ण रूप से डिविजिबल है। ये देखिए संख्या 6 से पूर्ण रूप से डिविजिबल है। अब अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 और 3 दोनों से कटता होगा, 2 और 3 से कटता होगा। सबसे पहले ये हमारा जो नंबर है वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, क्या है 9 8 7 x 5 4। अब ये वाला आप लोग जब तक चेक करिए, बताइए इसका आंसर, इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में जल्दी टाइप करिए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, करिए। हो गया? चलिए देखिए इधर 9 8 7 x 5 4। अच्छा 6 से डिविजिबल है ये, तो इसका मतलब हो गया कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। 2 से तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये देखिए लास्ट की डिजिट 4 है, इसका मतलब वो 2 से कटेगा ही कटेगा। बारी है अब 3 से चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। चलिए 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने के लिए इन सबको मैं जोड़ देता हूँ। चलिए जोड़ते हैं, कितना आया। यहाँ पे 9 है और ये 5 4 9, 9 दूनी 18 हो गया, और इन दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 15। 18 और 15 कितना हुआ, हाँ 18 15 कितना हुआ, तैतीस। 18 और 15 कितना हो गया 33 हो गया। अब सोचो यहाँ पर x की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, सोचो यहाँ पर x की क्या वैल्यू रख दूं कि वो 6 से आसानी 3 से कट जाए, सॉरी। ठीक है, देखो नॉर्मली हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा 33 है वो ऑलरेडी 3 से कट रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर x की ऐसी कौन सी वैल्यू लूँ कि हमारा ये पूरा नंबर 3 से कट जाए। 3 से 33 तो वो कटता ही कटता है। आगे देखते हैं, पहले क्या है जीरो, या तो जीरो रख दें, जीरो रख देंगे अगर तब हमारा 33 हो जाएगा और 33 हमारा आसानी से कट जाएगा, पर हमारा जीरो ऑप्शन पे नहीं है। फिर आगे बढ़ के देखते हैं, आगे बढ़ो जरा, कितना हुआ 1 लेंगे, ऑप्शन में 1 भी दिया है, 1 लेोगे तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, जो हमारा 33 34 हमारा क्या है 3 से नहीं कटेगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या ले लें, 1 ऑप्शन तो नहीं हो, 1 तो बिल्कुल नहीं होने वाला। आगे क्या है 3, क्या यहाँ पर 3 ले लें तो कट जाएगा। यहाँ पर अगर मैंने 3 रख दिया तो कितना हो जाएगा ये 36 36 हो जाएगा।
और 36 हमारा 3 से कटता है ना, बिल्कुल कटता है। ठीक है, 12 बार ये कट जाएगा, यानी 12 टाइम्स। तो इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका क्या सही हो जाएगा? सी। तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर कि x की जगह पर अगर हम 3 रख देंगे तो पूरा का पूरा नंबर हमारा 6 से कट जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अंडरस्टूड है? चलिए, मैंने अभी डिविजिबिलिटी रूल्स कहाँ तक बता दिए? 6 तक बता दिए। अब बारी है 7 की या 7 की। यहाँ पर अगला है डिविजिबिलिटी बाई 7, 7 से कटने वाला। ठीक है, 7 से कटने वाला हमें बताना है अब। तो 7 से कैसे क्या होगा? 7 से डिविजिबिलिटी रूल्स ये होता है कि जो हमारा वंस प्लेस है, जो हमारा वंस प्लेस होगा, यूनिट डिजिट होगी, उस पर हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 2 का गुणा करा देना है, और जो नंबर उसके आगे बचेगा, ठीक, उसे हमें क्या कर देना है? माइनस कर देना है, घटा देना है। ठीक है, आओ देखते हैं। इकाई अंक पर 2 का गुणा करके शेष बचे अंकों से घटाने पर प्राप्त नंबर या संख्या 7 से विभाज्य है, तो विभाज्य है तब दी गई संख्या दी गई संख्या 7 से विभाज्य होगी। यूनिट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, और इसके बाद जो भी नंबर हमारा शेष बच जाता है उसके आगे जितने भी प्लेस होंगे उस पर हमें उस नंबर को माइनस कर देना है। और फिर अगर वो 7 से कट रहा है तो इसका मतलब है पूरा नंबर हमारा 7 से कटेगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग एक देख लेते हैं। जैसे
एग्जाम्पल में क्या है, मान लीजिए कोई भी एक नंबर दे देता हूँ 2 4 3 1, यही नंबर हो जाए मान लो, तो क्या हो गया, इसका मैंने कहा है कि यूनिट डिजिट पे 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, वंस प्लेस पर 2 का मल्टीप्लाई। सबसे पहला काम वंस प्लेस पर 2 का मल्टीप्लाई, तो वंस प्लेस यानी ये हो गया, 1 पे 2 का मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। ठीक, 2 को हमको क्या करना है, बचे हुए नंबर्स में, बचा हुआ नंबर कौन है, ये जो बचा हुआ प्लेस है इतना। ठीक, यानी कौन बचे 2 4 3, तो आगे क्या कर देंगे 2 4 3 पे माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद यहाँ पर 1 4 2 आ रहा है, इसे चेक कर लेना है कि ये हमारा 7 से कटता है या नहीं। अगर कट रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा नंबर दिया गया है वो 7 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। ठीक, तो आइए, थ्री हो गया, 1 हो गया, ये आगे नहीं कट रहा। देन अगर कट जाता तो हो, पूरा नंबर हमारा जो दिया गया है ये वंस वंस प्लेस है लिखा हुआ है, ठीक है, वंस प्लेस है, यहाँ पर ये 7 से नहीं कट रहा, 7 से नहीं कट रहा। देन क्या बोलेंगे, नंबर थ्री वन 7 से विभाज्य नहीं है। ठीक, नंबर 7 से विभाज्य नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका जो हमने ये प्रोसेस किया वो हमारा 7 से नहीं कट रहा, तो हम क्या बोलेंगे, पूरा नंबर क्या होगा, 7 से नहीं कटेगा। ठीक, एग्जाम्पल आ गया समझ में। अगला है डिविजिबिलिटी बाई 7 के बाद है अगले नंबर 8 का। तो मैंने क्या बताया, 8 में वंस वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस, तीनों प्लेस एक साथ। ध्यान रखना, मैंने 4 में बता रखा था आपको कि वंस और टेंस प्लेस अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ये भी थोड़ा सा उसी से मिलता जुलता है, बस इसमें क्या हो गया, एक नंबर बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 प्लेस टेंस प्लेस वंस प्लेस, तीनों प्लेस इज divisible by 8, then given number is divisible by 8। मतलब 100 प्लेस, टेंस प्लेस और वंस प्लेस तीनों अगर एक साथ 8 से कट रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा पूरा नंबर वो 8 से कटेगा, पूरी संख्या 8 से कटेगी। इतनी चीज़ आए समझ में, तीनों नंबर कटने चाहिए। ठीक है,
इसका एग्जांपल देख लेंगे। जैसे कि ये नंबर लिखा हुआ है 45248, ठीक। ये नंबर पूछा जा रहा है कि 8 से कटेगा या नहीं कटेगा, आओ चेक करते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया, वंस प्लेस, 100 प्लेस, टेंस प्लेस और वंस प्लेस तीनों एक साथ अगर 8 से कट रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरा नंबर हमारा 8 से कटेगा। 3 नंबर कौन से हो गए, ये, क्यों, वंस, टेंस और 100। आगे से हमें कोई मतलब नहीं होगा, ठीक। हमें सिर्फ इतनी चीज़ें चाहिए। तो कितना आ गया हमारा ये 248, 248। अब मैं इसे डिवाइड लगा देता हूँ किससे, 8 से। चेक कर रहे हैं ना, 8 से कट करो जरा इसे। तो 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, मतलब डिवाइड हो गया। और अगर वो कट गया तो इसका मतलब है कि हमारा जो दिया गया नंबर है कौन सा है, 45,248 हमारा 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे आगे 45248 यानी 45,248 किससे है, 8 से। 8 से विभाज्य है। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। जितने भी अभी बताए गए हैं उनका थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करते जाएंगे तो ये चीज़ें भूलेंगे नहीं। और कुछ खास नहीं है, मतलब ये आपको ये याद नहीं रखना है, ये चीज़ें हमें थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाएंगी तो आसानी से आने लगेगा। जैसे 2 का है तो लास्ट में 02468 होना चाहिए, 3 का है तो सबको जोड़ लो। और इसके बाद मैंने बताया था 4 का, तो 4 का मैंने बताया था कि टेंस और वंस एक साथ, लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट जाए तो कट जाएगा पूरा नंबर, ठीक। इसके बाद मैंने बता रखा है 5 से, 5 के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, ठीक। 6 में बता रखा है कि वो 2 और 3 दोनों से कट जाए तभी वो हमारा 6 से कटेगा। इसके अलावा मैंने बताया है 7 से कि लास्ट की डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो और इसके बाद जो बचा नंबर है उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो 7 से कट जाएगा। और ये अभी मैंने बताया है कि 8 से कटने का मैंने ये बता रखा है कि 3 डिजिट पीछे की यानी 100, टेंस और वंस प्लेस के जो नंबर होंगे उनको हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि वो 8 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे। तो चेक किया, तुम्हारे सामने देखो मैंने चेक कर लिया और यहाँ पर देखा जब वो कट गया तो हम क्या बोलेंगे कि ये नंबर हमारा 8 से विभाज्य है। तो यहाँ पर मैंने 2 से लेकर के 8 तक डिविजिबिलिटी रूल्स का रिवीजन करा दिया है। जो हमारे नए बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं तो हमारी पिछली वीडियो को देख लेंगे, तो जो पुराने हमारी डिविजिबिलिटी रूल्स उसमें लिखवाए गए हैं तो वो लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जिनको ये अभी मतलब जुड़े हुए हैं तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया है। बाकी पिछली जस्ट इससे पहले वाली क्लास पे मैंने वो सारे डिविजिबिलिटी रूल्स क्या किए हैं, एक एक समझाए हैं, बताए हैं, ठीक है। अगला है 9 नंबर का, मतलब डिविजिबिलिटी रूल्स 9। तो अगला क्या होगा, डिविजिबिलिटी बाई 9। 9 की डिविजिबिलिटी कैसे होती है, सेम आप लोगों ने जैसे 3 की देखी है, जो 3 की डिविजिबिलिटी है वही तो 9 की होती है। तो आप पूछेंगे सर ये कैसे मजाक कर रहे हैं आप, वही कैसे हो जाएगी, जो 3 से कट रहा है वो 9 से कट रहा है। बिल्कुल सही बात है, पूछ सकते हैं आप। देखो जैसे उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, सभी नंबरों सभी डिजिट का क्या कर रहे थे, सम कर रहे थे। जोड़ने के बाद जो हमारा नंबर आ रहा था, जोड़ने के बाद जो हमारा नंबर आ रहा है, ठीक, वो अगर 3 से कटेगा तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल हो गई। इसके बाद अगर वो 9 से कट रहा है तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल हो गई, ठीक है।
सौरभ सौरभ डिविजिबिलिटी बाई 9, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी बाई डिविजिबिलिटी बाई 9 का जो ये रूल्स है, ये हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और भी कई सारे क्वेश्चंस जो बहुत शानदार होने वाले हैं वो हम लेकर आएंगे और आपको यहाँ पर सॉल्व करवाएंगे, ठीक। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे इन जो जितने भी रूल्स पढ़ा रखे हैं उनका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको ये भूलेंगे नहीं। थोड़ा थोड़ा सा देखते रहेंगे तो ये दिमाग में बातें बनी रहती हैं। ओके, आपको ये सेशन कैसा लगा वीडियो सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।